राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अहंकार भाग 2। मेरी बेटी अब तेरे साथ नहीं जाएगी। इतना कहकर उन्होंने अब हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो अनुष्का से बोले, इसके सारे कपड़े निकाल और फेंक बाहर इसका बैग। अनुष्का भी रोते हुए पापा की बात मानकर उसके कपड़े समेटने लगी। वैसे तो वह शुरुआत से ही उसके साथ बदतमीजी करता था, लेकिन आज पिता के सामने ही उसने थप्पड़ मार दिया था, तो अब अनुष्का का दिल भी टूट गया था। ऐसा भी क्या अहंकार कि इतने लोगों के सामने थप्पड़ ही मार दिया। अकेले में तो वह हाथ उठाता ही था, लेकिन आज उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि उसने खुद के घर में ही उसके पिताजी के सामने थप्पड़ मार दिया था। वह रोते हुए कहने लगी, पापा, यह शुरुआत से ही ऐसा करता है। मैंने सोचा था धीरे धीरे यह आदमी सुधर जाएगा, लेकिन आज तो उसने आपके सामने ही मुझे थप्पड़ मार दिया। वो कहने लगे, बेटा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे लोगों की हिम्मत गलत सहने से बढ़ती चली जाती है। अगर हमारे सामने ही हाथ उठा दिया तो अकेले में क्या करता होगा। इधर दरवाजे के बाहर खड़े अभिषेक के होश ही उड़ गए थे। वो दरवाजे पर खड़े होकर अपने सास से कह रहा था, मम्मी जी, आप पापा जी को समझाइए ना, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसे अकेले घर जाऊंगा तब पापा मुझ पर नाराज़ होंगे। तब तक अनुष्का के पिताजी उसका बैग लेकर आ चुके थे। वो उसका बैग बाहर फेंकते हुए बोले कि बेटी को थप्पड़ मारने से पहले तुम्हें यह सब सोचना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है कि हम वैसे घर वाले हैं जो बेटी को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं? नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन करूँगा। पुलिस की धमकी मिलते ही अभिषेक के हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। उसने अपना बैग उठाया, चुपचाप सर झुकाए वहाँ से चला गया। बाद में उसे कुछ समझ में नहीं आया तो स्टेशन पर बैठे बैठे उसने अपनी पत्नी अनुष्का को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तब उसने लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और मैसेज में उसने माफ़ी मांगी। साथ में यह भी लिखा कि आगे से मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन अब यह बात अनुष्का के हाथ में नहीं रह गई थी। उसके पिता ने उसे साफ कह दिया था कि माना हमसे गलती हुई है, लेकिन इस गलती को तुम्हें जीवन भर ढोने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, कल को बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद यह व्यवहार तुम्हारे साथ करेगा तो तुम्हारा जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब इस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। उन्होंने अभिषेक के पिताजी को भी फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। वो भी फ़ोन करके अभिषेक को डांट रहे थे, क्या अपने ससुराल में जाकर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसे व्यवहार करता है? तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। अभिषेक अब दोनों तरफ से शर्मिंदा हो चुका था। खैर, घर तो उसे जाना ही था। जब घर पहुंचा तो उसके पिताजी ने उसे खूब सुनाया। इधर अनुष्का के पिताजी उसे वापस भेजने के लिए हरगिज भी तैयार नहीं थे। तो आखिरकार मजबूरन अभिषेक को भी तलाक के लिए तैयार होना पड़ा। तलाक के पेपर पर उसने साइन तो कर दिया, लेकिन इस रिश्ते के टूटने से ही उसके नाम पर एक धब्बा लग गया था कि वह एक अच्छा पति नहीं बन सका। इसलिए अब अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते मिलने मुश्किल लग रहे थे। इधर साल भर बाद अनुष्का के ही कॉलेज में पढ़ने वाला विवेक विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आया था। जब उसे अनुष्का के बारे में पता लगा तो एक दिन वह अपनी माँ के साथ अनुष्का के पिताजी से मिलने पहुँच गया। उसके घर आया। उसने सीधे सीधे कहा कि अंकल जी, मैं शुरुआत से ही अनुष्का को पसंद करता था, लेकिन जब मैं विदेश में था तब इसकी शादी हो गई। उस समय मैंने अपने आप को समझा लिया था, लेकिन अब जब मैं वापस आया और पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत ही आपसे मिलने चला आया। अगर आपको ठीक लगे तो मैं अनुष्का का हाथ थामना चाहता हूँ। मैं उसे जीवन की हर खुशी दूंगा। अनुष्का तो यह सुनकर हैरान ही रह गई थी। उसे तो पता ही नहीं था कि विवेक उसे पसंद करता है। वह तो उसे बस अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन अब उसे पति के रूप में पाने की कल्पना करके
उसका मन भी खिल उठा था, क्योंकि विवेक एक पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार इंसान है। उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। विवेक के बारे में पता लगाने के बाद अनुष्का के पिताजी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। जल्द ही बहुत धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटियों की दोबारा शादी की और इस बार सब कुछ बहुत बढ़िया था। वह भी खुश थी। उसके पिता ने सही समय पर उसका साथ दिया था, इसलिए वह ऐसे अंधकार भरे जीवन से बाहर निकल पाई थी और आज वह विवेक के साथ हंसी खुशी जी रही थी। इधर अभिषेक आज भी अकेलेपन से जूझ रहा था। अब उसके पिताजी भी उसकी दूसरी शादी नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वह सब फिर से हो गया तो क्या होगा। वैसे भी कोई भी भले घर वाले लड़के अपनी लड़की को ऐसे इंसान के साथ शादी भी नहीं करना चाहते थे। अभिषेक अकेले ही डिप्रेशन से जूझ रहा था और सोच रहा था कि काश मैंने अपना व्यवहार सही रखा होता तो मेरा घर ऐसे बर्बाद न होता। दोस्तों, अहंकार और अकड़ में आकर कभी भी अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर पछताने के कुछ नहीं होता। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।